भाजपा भी अगर स्वीकार्यता निशांत को लेकर कर दे तब तो गठबंधन लंबा चल सकता है। जब कंपैरिजन चिराग और तेजस्वी के बीच में होता है तो अंततः उस कंपैरिजन में चिराग पासवान जीत ही जाते हैं कि चुनाव बाद जदयू को आप एकदम नए रोल में नए कलर में देखिएगा। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ऐसे खड़ा करके मीडिया के सामने कहा था कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है, अब युवा लोग को आगे बढ़ाना है ना। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि निशांत का राजनीति में स्वागत है, वो हमारे छोटे भाई हैं, सहेज कर समेट कर पकड़ कर रखते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि नीतीश केवल नाम नहीं है बल्कि एक नीति है अपने आप में। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने काम बिगाड़ना जरूर लाजमी समझा केजरीवाल का। नमस्कार, पंचनामा विश्लेषण देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। जी हां, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से बिहार में हलचल तेज हो गई है। एनडीए तो छोड़िए, महागठबंधन में भी खूब चर्चा हो रहा है। खेल भंडोल होने के कागार पर आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत का स्वागत तो किया ही किया है, लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तो उनको आरजेडी में ही बुला लिया है। क्या होगा? तेजस्वी यादव कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं क्या? क्या निशांत की एंट्री राजद में होगी या राजद और जदयू का फिर से गठबंधन होने वाला है? सब कुछ जानेंगे। सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और आज के खबर पर चीरफाड़ करवाते हैं। सर, जो चर्चाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, मंच पर सारे एनडीए घटक दल के नेता रहेंगे, लेकिन उससे पहले निशांत वाला बवाल, जिसकी चर्चा सबसे पहले आपने ही की थी। देखिए, निशांत तो आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, चुनावी बिगुल बिहार में फूकना है तो उसकी भी तैयारियां हैं। एनडीए के इस तैयारी को लेकर चिराग पासवान भी, जो कि दुबई में थे, वो भी आपाधापी में दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली से पटना आ गए और अब इस कार्यक्रम में उनकी भी लगता है कि मौजूदगी रहेगी। खैर, एनडीए एकजुट है। एनडीए जिन भी जिलों में, प्रखंडों में बैठक कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहां एकजुटता दिख रही है। ओवरऑल चूंकि सीट शेयरिंग है, सबको चाहिए। घर में अगर कोई माँ और बहन रोटी बना रही हो तो जरूरी नहीं कि सबको बराबर सबके हिसाब से बन ही जाए। कोई कहेगा कि थोड़ा और गोल करिए, कोई कहेगा कि पराठा बना दीजिए, कोई कहेगा हम 5 खाएंगे, कोई कहेगा हम 1 ही खाएंगे। तो वो रोज का हिसाब किताब है, समझे? जरूरत के हिसाब से बड़ा भाई को ज्यादा रोटी, वो रोज का ही हिसाब है, उसमें थोड़ा सा जीरा होना तय है। तो सीटों को लेकर भी यही चल रहा है। दूसरी ओर हम महागठबंधन को भी देखते हैं तो जो उम्मीद थी, उम्मीद क्या मतलब, जो लग रहा था, सामने दिख रहा था कि कांग्रेस और राजद के बीच तलवार खिंच सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि जो नए प्रभारी आए हैं अल्लावरू, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम विनिंग सीटों को ही टारगेट करेंगे और ज्यादा सीट लेने के बजाय विनेबिलिटी हमारे लिए बड़ा फैक्टर होगा। तो उधर भी बहुत विवाद मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुकेश सहनी बहुत ईमानदारी से तेजस्वी यादव के साथ हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सभी पार्टियां बोल चुकी हैं। तो विवाद दोनों तरफ नहीं है, एक आध सीटों पर खींचतान चलेगी। कोई फ्रेंडली फाइट ना महागठबंधन में देखेंगे हम लोग इस बार और ना ही एनडीए गठबंधन में देखेंगे। तो विवाद का कारण क्या हो सकता है? देखिए, 1-2 सीटें कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए तो हो सकता है कि चिराग और मुकेश सहनी वहां पर, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी ये कर सकते हैं जरा, लेकिन पेच कोई नहीं फंसाएगा, ये तय मान लीजिए। तो पेच कहाँ फंसेगा? पेच फंसने का मुख्य मुद्दा जो नजर आ रहा है इस वक्त, वो भाजपा की इंटरनल तैयारी, नीतीश कुमार की इनसिक्योरिटी उस तैयारी को देखकर, महाराष्ट्र वाला खेल, भाजपा का स्वमें का घोड़ा जिसे कोई रोक नहीं पा रहा है, और जो घमंड भाजपा को या कॉन्फिडेंस जो भाजपा को इस बार आया है दिल्ली जीत से, वो अद्वितीय होगा। उस जीत के उस कहा जाता है उस प्रचंडता को देखते हुए सामने बिहार में ये भूल जाना संभव है कि नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं बिहार में, और ये गलती भाजपा के दिल्ली के नेता भी कर सकते हैं और बिहार के में से इसकी प्रबल संभावना है। जैसा आज गिरिराज सिंह ने बयान दे ही दिया कि सब कुछ तो मोदी जी ने ही दिया है बिहार में। बिल्कुल, और नहीं, सब कुछ मोदी, यही तो बात है कि गिरिराज सिंह ने कह तो दिया, लेकिन क्या बिहार के लोग ये मानते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे
तरफ से तो हम यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार भी दी गई पिछली बार, तो नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर हमें नहीं दिया जो हमें चाहिए था। जब हमने भ्रिकुटी टेढ़ी की, हमारे नीतीश कुमार ने जब सरकार गिराई, चयनित सरकार, और जब वो महागठबंधन हम गए, तेजस्वी साथ गए, और उन्होंने कहा कि हलाहल विष पी लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तब समझ में आया ओहो बात ये है। और आज नीतीश कुमार ने सच पूछिए तो एक तरह से गिरेबान पकड़ रखी है भाजपा के शीर्ष नेताओं की। वो 12 सांसदों का जुगाड़ जब तक हो नहीं जाता है, जिसके चलते कभी आप देखिए मोदी जी कान में बोल रहे हैं शरद पवार के, कभी शरद पवार उनके कान में बोल रहे हैं, कभी पूरा महाराष्ट्र का जो विपक्ष का कुनबा है, खासतौर पे शिवसेना का पिता पुत्र जोड़ी सभी जाकर मिलने लगते हैं, फडणवीस से, सुप्रिया सुले सुप्रिया, तो निश्चित ही एक देयर समथिंग कुकिंग देयर, कुछ ना कुछ वहां चल रहा है। लेकिन जब तक निश्चित जो सांसद नीतीश कुमार के हैं उतनी व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक नीतीश कुमार से या मतलब उसके बाद भी, क्योंकि सर्टेन सिक्योरिटी चाहिए होगी ना, एक कुशन चाहिए होगा, 12 के 12 लेगा, और उधर जाने के बाद नीतीश कुमार को डबल पावर आ जाता है, बली वाला पावर आ जाता है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की बात मान लेनी ही भाजपा के लिए फायदेमंद बात होगी, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, एनडीए के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अगर मुख्यमंत्री भाजपा अपने न भी दे तो भाजपा का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, होता नहीं दिख रहा है। और नीतीश कुमार ये भी तय है कि जब तक भाजपा पूरी तरीके से नतमस्तक रहेगी तब तक गठबंधन भी इधर उधर अब की बार करने वाले नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि मकान की एक ईंट कोई खिसका के बोलता है देखिए ना इसी ईंट पे कोई वैल्यू है, इसी तोड़ देते हैं। आप सोचिए उसी ईंट पर तो वो मकान भी टिका हुआ था। जी। ऐसे ऐसी कुछ ईंटें अगर खींच लीजिएगा तो फिर तो गया मकान, पूरा मकान टूट। इसी तरीके से नीतीश कुमार का मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार भी मैं कहता था कि एनडीए छोड़िए, इंडिया गठबंधन से भी नीतीश कुमार के निकलते ही ना देयर विल बी ए कास्केडिंग इफेक्ट, जी बिल्कुल, डोमिनो इफेक्ट होगा नीतीश कुमार के हटने का, और उसकी वजह से एक ब्लॉक हटने की वजह से सभी ब्लॉक्स बिखर जाएगा, और बिखर गया ना। आज वही दल जो बैठकर दुहाई देते थे कि इंडिया मजबूत है, इंडिया जीत जाएगा, हम नरेंद्र मोदी को अपदस्थ कर देंगे, वही इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं इंडिया तो समाप्त हो गया, वो तो बस चुनाव के लिए बना था, लोकसभा चुनाव के लिए था, तो आगे लोकसभा चुनाव में तो फिर बनाइएगा या विधानसभा में अकेले के लड़िएगा। तो इसका एक शुद्ध एग्जाम्पल है दिल्ली चुनाव। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने काम बिगाड़ना जरूर लाजमी समझा केजरीवाल का, लेकिन गठबंधन उनके शर्तों पर नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बड़े प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इज इक्वल टू फेविकॉल। वो जिधर रहते हैं उधर उनमें गजब का चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण है, वो सहेज कर, समेट कर, पकड़ कर रखते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि नीतीश केवल नाम नहीं है बल्कि एक नीति है अपने आप में, उनके नाम ही में नीति है, नीतीश। और वो नीति क्या है? वो नीति है बिहार में और बिहार के बाहर भी जहां जहां नीतीश कुमार ने काम किया है वहां पर समाजवाद की स्थापना, जो एक सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार लेकर चले हैं। देखिए सब कुछ नीतीश अच्छा किए हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वर्क जो नीतीश ने किया है वो बिहार के हित में ही किया है। आज शराबबंदी बिहार में लागू है तो उसका फायदा बिहार के जनमानस को मिल रहा है ना। आप उसके क्रिटिक हो सकते हैं कि इसमें तो ये कमियां हैं, तो भाई कोरोना वैक्सीन लेने के बाद क्या हुआ है बताइए? हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, तो उसी तरह से उसको ले लिया जाए। हाँ ये सच बात है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तो वो कम्युनल चीजों पर थोड़ी आंख बंद करते हैं, और जब महागठबंधन के साथ रहते हैं तो बुरा ना लगे किसी को, कुछ वैसी बातों से भी आंख बंद छुपा लेते हैं, और बाद में निकलने लगता है वो सब कि वहां इतना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, वहां तो पुल गिर गया, वहां बीओ साहब गिर गया, वहां डीओ साहब गिर गए, ये होता रहता है। तो ये हल्की फुल्की जो कॉम्प्रोमाइज अपनी आइडियोलॉजी से नीतीश कुमार करते आए हैं, आज उसी की वजह से उनकी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि है तो वो पिवटल है, तो वो एकदम बीच में सोलर सिस्टम की तरह बीच में सूर्य की तरह है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 2-4 लाख साल में ना इस सूर्य समाप्त हो जाएगा।
तो वही नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि 2-4 लाख साल तो सौरमंडल के स्थिति के हिसाब से है। इंटरस्टेलर मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां समय जो चलता है वो भले 2-4 लाख साल का हो, लेकिन बिहार के संदर्भ में वो ज्यादा समय नहीं है। नीतीश कुमार को भले ही निशांत ने बात कह दी कि पिता बहुत स्वस्थ है, भले ही नीतीश कुमार के आसपास के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत स्वस्थ है, लेकिन आई सीरियसली डाउट दिस। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस उम्र में है, जिस तकाजे में है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें अपना विकल्प तलाशना ही होगा। अगर वो नहीं तलाशेंगे तो जनता विकल्प तलाश के दे देगी, या उनके सहयोगी उनके साथ वो खेल कर देंगे जो शिंदे जी के साथ खेल हुआ है। मतलब आप इंगित यह भी कर रहे हैं कि जो भाजपा के साथ साथ तमाम जो गठबंधन के घटक दल हैं वो निशांत के नाम पर ऑप्शन नहीं है उनके पास, चुप्पी साध लेना ही पड़ेगा, चुप्पी साध लेना ही एकमात्र रास्ता। बिल्कुल। आज का आपको एग्जांपल बताते हैं जी। कल तो दिलीप जायसवाल ने मायावी बता ही दिया, आगे पीछे हाँ दैवीय शक्ति, अचानक दैवीय शक्ति आ गया। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि निशांत का राजनीति में स्वागत है, वो हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरी एक बात को भी उन्होंने सत्यापित कर दिया कि जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। किससे शादी करनी चाहिए ये भी आगे बढ़ के बोल देते तो अच्छा रहता है। जैसा मैंने कहा है, अब ये क्या साबित करता है कि पंचनामा देखता है लोग, भले माने ना माने, लेकिन कमेंट्री उनको देखना है। तो यही हाल है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी ने अपनी तरफ से पासा फेंक दिया है कि मुझे निशांत को साथ लेकर चलने में कोई असहजता नहीं है, मैं सहजता से निशांत को स्वीकार कर सकता हूं, बाकी हम लोग बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। ये टेबल टॉक का उन्होंने ऑप्शन खोल दिया है। रही बची खुशी कसर को पूरा कर दिया है तेज प्रताप ने। उन्होंने कहा है कि वो आ जाए तो अच्छा है, और आएगी क्यों, वो हमारी पार्टी में हमारी पार्टी में हमारे साथ आ जाए और फिर हम लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे। क्योंकि अब बिहार का विकास हो नहीं पा रहा, नीतीश कुमार जैसा हो नहीं पा रहा है, जितना किए उतना किए, अब आगे हम लोगों को करना है, युवाओं को। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुझे आज वो बात भी याद आती है और समझ में आता है कि नीतीश कह किसी और के लिए रहे थे, सामने कोई और था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ऐसे खड़ा करके मीडिया के सामने कहा था कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है, अब युवा लोग को आगे बढ़ाना है ना, तो कह तो रहे थे वो किसी और के बारे में, दिखा किसी और को रहे थे। तो मेरा सवाल इसी पे है सर कि क्या तेजस्वी यादव मानेंगे या बनाएंगे निशांत को सीएम? देखिए, सीएम बनाना तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि वो तो फिर तेजस्वी के लिए डेथ वारंट हो जाएगा पॉलिटिकल। लेकिन फिर भी अगर भाजपा और नीतीश कुमार की साझा सरकार को रोकने का अगर आखिरी उपाय यही आखिरी उपाय यही बच जाएगा, तो आप निश्चित मान लीजिए कि लालू यादव फिर वही करेंगे जो उन्होंने 2015 में किया था। वो तेजस्वी यादव से वही करवाएंगे जो उन्होंने 2015 में करवाया था, और फिर 2021 में भी जो करवाया था 22 में। तो निश्चित ही बिहार उस तरफ बढ़ रहा है। अब रही बात कि तेजस्वी ने तो अपना पासा फेंक दिया कि अगर हमारे साथ आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी लोगों का क्या? देखिए, भाजपा इस मुद्दे पर पत्ते नहीं खोलेगी, क्योंकि भाजपा का पत्ता खोलने का मतलब है भाजपा नहीं करती रहेगी, अरे आना है तो आए, कोई दिक्कत नहीं हमें। जदयू के लोग भी शुरू में, जो खासतौर पर भाजपा में है, जिनका आप समझ रहे हैं, जब भाजपा में कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उन लोगों को तो निश्चित ही निशांत के नाम से बुखार छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये आ जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। और निशांत भी बंडी सिलवा के टाइट है। बिल्कुल। ये करना क्या है? आप कौन सा चुनाव जीत के आ रहे हैं नेताजी? हमारे पिताजी के दम पर ना, तब हम बैठेंगे गल्ला पर। और आप एक काम कीजिए, गल्ला से उतर टेबल साफ कीजिए, तो ग्राहक आ रहा है, जल्दी हाथ चलाइए। तो जितने आप कर्मचारी बैठ के आप लोग बहुत दिन से मंत्रालय चला रहे हैं, मंत्रालय से धन अर्जित कर करके गार्डन बना रहे हैं 55 किलोमीटर का। आपके गार्डन में बैगन भी लिया, हमारे गार्डन में सूखे पत्तियों नींबू नहीं, रुकी रुकी व्यवस्था करते हैं। जल्दी जाके एक आदमी चौका चढ़ाइए, एक आदमी आलू मिसिए, दाल चढ़ाइए, लगाएंगे। एकदम फिक्स है, ये तय है कि चुनाव बाद जदयू को आप एकदम नए रोल में, नए कलर में देखिएगा। अगर परिस्थितियां नीतीश का साथ देती हैं तो ये चुनाव से पहले भी वो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सब कुछ सही ढंग से अगर नीतीश का चलता रहा तो। एनडीए छोड़ेंगे नीतीश? एनडीए क्यों छोड़ेंगे? एनडीए छोड़ने लायक है क्या? भाजपा क्या निशांत को नहीं मान लेगी? अब इस पे सुन लीजिए, आज चिराग का बयान आपने सुना? क्या कहा उन्होंने? निशांत का स्वागत है, कोई भी राजनीति में आने के लिए एकदम फ्री है, हम तो स्वागत करेंगे। क्योंकि
चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के पुत्र जी। हैं और बाकी नेताओं की तरह तो चिराग पासवान कम से कम सामने झूठ नहीं बोलेंगे, इतना तो पता है कि जब सामने वो खुद ही एक नेता पुत्र हैं और एक नेता पुत्र जो कि बिहार में 18 साल तक जिनके पिता का शासन रहा, 19-20 साल तक, उनके पुत्र अगर बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं तो चिराग पासवान रोकने वाले कौन होते हैं? नहीं, बिल्कुल। चिराग इसका ब्लेम नहीं लेंगे और चिराग को तो फिलहाल मुख्यमंत्री बनना नहीं, जिसको बनना वो सोचे ना। लेकिन परेशानी तो चिराग को भी होगी ना सर। आपने पार्टी दिया, 50 लोगों की तैयारी है, हमसे कोई बाहर खड़ा है, मैं पान खा के अपना गमछी रख के कि यही भोज है का, हाँ हाँ ये आइए बैठिए बैठिए, तो हम तो बैठा ही ना देंगे, हमको कोई समझ है कि मालिक जी यही भोज है का है, तो बैठिए भाई खाइए एकदम। अब भले कार्ड बगल वाले का होगा बगल वाले शादी के कार्ड आप ही का खा लिया, लेकिन सच्चाई है कि चिराग पासवान को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये जरूर तय है कि चिराग जिस दिन फैसला ये किया जाएगा कि निशांत को सीएम बनाया जा रहा है 5 साल के लिए, उस दिन चिराग पासवान भले ही हाँ कह दें कि ठीक है चलिए जो करना है कीजिए, लेकिन अंदर अंदर चिराग पासवान को लगेगा अब एक नया कंपटीशन तैयार हो गया। अब तक तो केवल तेजस्वी से ही लड़ रहे, तेजस्वी से लड़ना चिराग के लिए बहुत आसान है, ये बात वो जानते हैं। वो जाएंगे यही कहेंगे कि अरे कितना पढ़े लिखे, हम कितना पढ़े लिखे, देखिए ना भाई। कोई भी जब कंपैरिजन चिराग और तेजस्वी के बीच में होता है तो अंततः उस कंपैरिजन में चिराग पासवान जीते ही जाते हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं किसी की, आप खुद अपने दिमाग में कंपैरिजन कीजिए। तेजस्वी यादव को बिहार में डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य 2 बार प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं, एक पार्टी जीरो से फिर वापस 200 की स्पीड में लेकर आए हैं और आपको सब कुछ अभी फिलहाल मिला है। 3 चुनाव आपने लड़े हैं, तीनों चुनाव आपका निष्प्रभावी रहा है बिहार में जी। 19, 20 और फिर 24 का चुनाव और 25 अब आने वाला है। तो बहुत ट्रैक रिकॉर्ड आपका बढ़िया नहीं है। नीतीश को अगर आपके इति से हटा दिया जाए, खैर वहां भी है, वहां भी भाजपा को हटा दिया तो चिराग पासवान बहुत संघर्ष करते नजर आते हैं, लेकिन जो संगठन और जिस तरीके से चिराग पासवान ने रिजल्ट्स अर्जित किए हैं वह जीरो से, तो उस मामले में कंपैरिजन बड़ा हल्का हो जाता है। हालांकि वोट शेयर चिराग का उतना बड़ा नहीं है जितना तेजस्वी का है, लेकिन यही तो हमने देखा, गठबंधन उस वोट बैंक को नेगेट कर देते हैं। 5 इधर हो गए हैं तो उधर चिराग तेजस्वी के पास भले ही 30, 35, 40% वोट आ जाए, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे। विनेबिलिटी एनडीए के पास रहती है, विनिंग कॉम्बिनेशन, अब उसकी वजह से ये फंस जाते हैं। तो ये चिराग को पता है कि तेजस्वी को हम कभी भी इस गठबंधन में रहे तो हम पाट देंगे, लेकिन निशांत जैसे ही आएंगे ना तो एक इंजीनियर आएगा, एक इंजीनियर का बेटा और उसके साथ नीतीश कुमार का टैग, बिहार का मुख्यमंत्री का बेटा, जदयू का भविष्य, लौकुश का फ्यूचर, वो जैसे ही जमीन पर उतरेगा निश्चित ही बेचैनी सबकी बढ़ जाएगी। और इसी वजह से निशांत के आने का एक सबको अंदाजा अंदर अंदर लग गया है और इसी वजह से नागमणि कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, प्रणमा कुशवाहा, चिरणमा कुशवाहा, जितने लोग हैं सभी एग्रेसिव हो गए हैं। सभी आपको जल्द से जल्द लग रहा है कुछ बट रहा है, जल्द से जल्द लेते हैं दिखाने के हम हैं कुर्मी नेता, हम कुशवाहा नेता, देखिए भाई इधर देखिए, सब लोग यही कर रहा है। तो ये दरअसल इस बात का ही डर है कि भाई अब वो आएंगे तो फिर तो लगभग, क्योंकि जदयू के पास एक बड़ा पीआर सिस्टम है, जदयू सत्ता में है, जदयू के पास ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा नेक्सस है। जदयू लगभग जितने भी यहाँ पर चैनल्स, पोर्टल्स हैं, सब पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है सरकारी, तो कौन खिलाफ जाएगा? नीतीश कुमार जी कह देंगे, देखिए इतने दिन से हम लोग चला रहे थे, किसी ने गलती से खबर नहीं चलाई। जिस दिन सबने हमारी खबर पर मुहर एक तरह लगी, उस दिन सारे पोर्टल्स ने एक साथ खबर चलाई। और आज तो नीरज कुमार का भी बोल ही बदला लग रहा था। बदलेगा नहीं। देखिए कहा जाता है ना कि चुंबक के साथ रहते रहते लोहा भी चुंबक का गुण पकड़ लेता है जी। तो निशांत तो अपने पिता की लगभग परछाई से हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशंस में प्रशांत जी से या मनीष वर्मा हो या और भी लोगों के माध्यम से, जितना मैं समझ पाया हूँ या आप भी समझ पाए, यही समझ में आता है कि बड़े परिपक्व हैं। बिल्कुल, राजनीति की सूक्ष्म जानकारियां उनको हैं। बिल्कुल, उन्हें बस कैमरा फ्रेंडली
अपीयरेंस फ्रेंडली ये होना है, जो कि धीरे धीरे सहजता उनमें आ जाएगी। और उस दिन एयरपोर्ट पे तो सहजता दिख रही थी, सहजता दिख रही थी। और वो मतलब जो सवाल पूछा जाता है पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर, तो हाँ तो नहीं कहते हैं, ना भी नहीं कहते। ना क्यों कहेंगे भाई, बंडी सिल्वा ने यही सब कीजिएगा। तेज प्रताप यादव करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे, मीसा भारती करेंगी, उनके उसके बाद रोहिणी दीदी करेंगी, सब करेंगी। निशांत नहीं करेंगे। एक के फूल है इस बगिया में, उसको भी महादेव पर नहीं चढ़ाए। अच्छा, और सर एक बड़ी अच्छी बात ये हुई, आप तो देख ही रहे थे खबर लगातार, कल जो आपने बात कही थी पंचनामा में कि 3 रास्तों से एंट्री हो सकती है, तो उसमें पहला रास्ता का शुभारंभ आज हो गया। आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़े होर्डिंग बैनर्स लगे हुए थे और कार्यकर्ता बोल रहे थे। धीरे धीरे आप इसको और अग्रेसिव होते देखिएगा। हो सकता है कि इसी साल हम लोग को भोज भी ब्याह में खाना नसीब हो जाए, एक और बड़ा राजकीय विवाह स्वयंवर हो, तो वो भी हो सकता है। खैर जो हो, इतना तो तय है कि बाकी दल आपको सहज नजर आएंगे। 2 दलों से मुझे खास तौर पे मैंने देखिए, चिराग भी मैंने कहा ना कि वो मन मसोट के मान ही जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी थोड़ी लड़ना है इनसे, देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। ऑप्शन भी नहीं, बिना नीतीश के निशांत भी क्या कर लेंगे, चिराग भी सोचेंगे। और भाजपा कितना दिन को ढोएगी, देखते हैं। ये बड़ी बात। और तेजस्वी से भी पार पाना इतना आसान नहीं होगा। तेजस्वी से जाना जैसे नीतीश चल जाते हैं, वैसे निशांत के लिए आसान नहीं होगा कि तेजस्वी से गठबंधन कर लेते, चलिए पिताजी नहीं देख रहे हैं तो वैसा नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में ना 2 ही दल हैं, एक भाजपा और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का इस बार तो नींव ही रखा गया है इस आधार पर, लोग भी इतने जोन से जुड़े हैं, चाहे कोई बरगति स्मारखा हो, चाहे महतो जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे कोई हो, अगर वो जुड़े हैं तो उनका एक ही ध्येय था इस बार, अब नीतीश जी का पार्टी टूटेगा तो कहाँ जाएगा, सब तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ना आएगा। इसी चक्कर में नागमणि कुशवाहा बड़का कार्यक्रम कर दिए कि ये जब जदयू टूटेगी तो सब तो हमारे पास ही आएंगे ना। हुआ ऐसा नहीं, कटेगा तो सब में बटेगा, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जदयू को नीतीश कुमार ने आगे भी जीवित रखने का बहाना, मैंने कहा था कि बहाना खोज लेंगे वो, और बहाना उनको मिल गया। वो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस वो नीतीश कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी, जिसके पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगी। सम्राट चौधरी को सच में मैं बोल रहा हूँ, जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे खाना भी घोटाना बंद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो देखेंगे ना, जबकि अपने से बड़ा पोस्टर लगा हुआ है निशांत का। निशांत जी क्या है बिहार में, अच्छा सीएम के पुत्र हैं। अच्छा नेक्स्ट जदयू के यही है ईसा मसीह उत्तराधिकारी। अच्छा ठीक है, तब ठीक है। धीरे धीरे यही असहजता भाजपा पर भारी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी अगर स्वीकार्यता निशांत को लेकर कर दे तब तो गठबंधन लंबा चल सकता है। 5 साल और 10 साल। अरे बिना नीतीश कुमार के भाजपा का क्या भविष्य है बिहार में? बिना नीतीश, हम तो कहेंगे कि अपने संगठन में जितना मेहनत करती है भाजपा, उतना जदयू पर मेहनत कर दे तो ज्यादा रिजल्ट दे देगा। नहीं होता कि देखिए, कहने का मतलब कि एक होता है कि अमीर का बच्चा, एक होता गरीब का बच्चा, 2 रोटियां खा के चावल दाल खा के वो टाइट रहता है। अगर अमीर का बच्चा को पिज्जा दही घी खिलाने के बाद भी पता लगे सर्दी भइल बा, डॉक्टर कहले कि हई नहीं खाए के, ज्यादा उठावे मत वजन, अपने वजन से ज्यादा 50 किलो लेकर माथा पे घूम रहा है, और पॉलिथीन 1 किलो सब्जी का उठा नहीं पाता है। वही हाल है। चलिए, तो आज का विश्लेषण तो हो गया, लेकिन हम चाहेंगे सर दर्शकों को घलुआ दे दीजिए। दूध देने वाले से घलुआ मांगा जाता है, सब्जी वाले से कुछ मांग लिया जाता है। घलुआ के रूप में हम ये कहेंगे कि कल प्रधानमंत्री बिहार में रहेंगे, मंच पर बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। आपको क्या लगता है, बिहार में चुनाव का बिगुल फूका जाएगा कल से ही, और कुछ और भी हो सकता है मंच पर? जिस दिन दिल्ली का रिजल्ट आया ना, उस दिन से पूरा फोकस बिहार पर ही है। बीजेपी जानती है, जो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए हम लोग भले ही जितना भी जोड़ घटाव कर ले, सच्चाई है कि बीजेपी विल काउंट इट्स लॉसेस। वो देखेगी कि बिहार में उसे कितना नुकसान हो रहा है। कोई भी बिजनेसमैन 10 प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लॉन्च करता है तो सभी तो प्रोडक्ट हिट होते नहीं है। किसी प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कंज्यूमर्स का, और कुछ प्रोडक्ट्स फ्लॉप कर जाते हैं, उनके बायर्स कम होते हैं। तो क्या करता है वो, कहता है कि जो इसमें घाटा हुआ हमको इसमें मैनेज हम कर लेंगे, इसके यूनिट्स और बेच लेंगे। वही हाल है। जब आप, मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले मुझे याद है, पंचनामा में ऊपर लगा हुआ वो फेसबुक पे वो वीडियो, बंगाल में आप नहीं है, बिहार में आप नहीं है, झारखंड में आप नहीं है, दिल्ली में आप नहीं है, महाराष्ट्र में आप नहीं है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, राजस्थान में वही हाल है, हरियाणा में वही हाल है। तो भाजपा केंद्र में ही ना है बस। और आज देखिए वो एक
वो मेरा बयान था। और आज देखिए बंगाल में लड़ाई होगी, उत्तर प्रदेश में है ही, झारखंड में लगभग लड़ाई नेक टू नेक हो गई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह धीरे धीरे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह, और बिहार में भी गठबंधन में सरकार बना ली। तो भाजपा के लिए एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ जो हुआ है ये सब जीत है। बिहार की सरकार भी वर्तमान चल रही है, ये जीत ही है। अपना मुख्यमंत्री देकर बिहार में क्या कीजिएगा? बिहार में खनिज है, बिहार में क्या है जो चाहिए आपको? चलिए, तो देखा आपने आज का पंचनामा का विश्लेषण कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।